जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल। तो एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ मैं आप सभी को 2025 सीयूईटी यूजी का आज सारा डिटेल बताने वाला हूँ। फॉर्म कब आता है, सिलेबस कब आता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पेपर की डिफिकल्टी क्या होती है। लेकिन इस सबसे पहले आपसे एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। आज मैं सब बताने वाला हूँ और 26 जुलाई में इसका रिजल्ट आता है। लेकिन मैं सबको इतना बता दूं, जुलाई में रिजल्ट नहीं, फाइनल वर्डिक्ट आता है। रिजल्ट आप लोगों के आज के प्रयास ही दिखा देंगे कि तुम्हारा उस दिन रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आज जो आप बैठे बैठे देख रहे हो और आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो 26 जुलाई को तुम्हारा रिजल्ट नहीं, वर्डिक्ट आने वाला है कि भैया तुमने कितनी मेहनत की थी। ठीक है, उस दिन रिजल्ट नहीं आता है। उस दिन हमारा जो हर एक एफर्ट होता है ना, उसका परिणाम परिणाम आता है। तो अभी के लिए हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी यूजी होता क्या है, फॉर्म क्या है, सिलेबस क्या है। आपको इसके ऊपर हर डिटेल वीडियो मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके, सिक्किम यूनिवर्सिटी से लेके, नागालैंड की यूनिवर्सिटी से लेके, कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इतना वास्ट है, इतना इसका मतलब एग्जाम को समझना ही पहली बात तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्जाम को समझ लेना ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एग्जाम समझ में ही नहीं आता बहुत लोगों को, क्योंकि हर कॉलेज का पेपर अलग है, हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी अलग है, हर कॉलेज का एग्जाम पैटर्न अलग है। कहीं तुमको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो कहीं बीएचयू के लिए जनरल टेस्ट में ही बात बनेगा। कहीं तुमको इंग्लिश देना पड़ेगा, तो कहीं इंग्लिश का कंपलसरी लेना ही देना नहीं है। कहीं तुमको हिंदी ही कंपलसरी है। ठीक है, तो सारी बातें आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। तो बस छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सीयूटी 2025 की तैयारी में मैं आपका सबसे बड़ा साथी बनने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो सर, एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी सिंपल सी है, 12वीं पास होने चाहिए। सप्लीमेंट्री भी आ गई है तो भी उसको पास कर लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, बस 12वीं पास करनी है, इतना ही हमारा एलिजिबिलिटी है। फॉर्म डेट जरा ध्यान से सुन लो। फरवरी में आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली कौन से फरवरी को या 21, 22, 23 को मैं ये नहीं बता सकता, पर हाँ, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को आपका फॉर्म आ जाता है। ठीक है, फरवरी में आपका फॉर्म आ जाता है। अभी क्या चल रहा है सर, सितंबर चल रहा है ना। तो आपका फरवरी में फॉर्म आ जाएगा। और ध्यान रखना, फरवरी के बाद ना तुमको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम भी आ जाएंगे, फिर तुम बोर्ड एग्जाम में लग जाओगे, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो जाएगा, फिर तुम्हारा सीयूटी के लिए समय नहीं मिलने वाला। अभी ही समय है, और जिनकी रैंक आती है ना, वो अभी से ही मेहनत करते हैं। ठीक है, एक बात मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है, 2 महीने की तैयारी में 2 महीने वाले ही नंबर आते हैं, और मैंने हर साल देखा है। ठीक है, तुमको भी यही ट्राई टेस्ट करना है 2 महीने की तैयारी वाला, तो तुम भी वही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम पैटर्न समझ लो। एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में आपको बस सिंपल समझ बता सकता हूँ कि एग्जाम पैटर्न में आपको लैंग्वेज लेना ही लेना पड़ेगा। मैं सिंपली समझा देता हूँ आपको। एग्जाम पैटर्न में बीएससी वालों बच्चों के लिए कुछ ही ऐसे कॉलेज है जो जनरल टेस्ट में एडमिशन देते हैं। बाकी बीएससी वाले बच्चों के लिए एक ही ऑप्शन है कि उनको 3 डोमेन का पेपर देना पड़ता है। चाहे वो होता है फिजिक्स, होता है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, इसका आपका 200 नंबर का पेपर होता है, और आपको इसके लिए 50 मिनट दिए जाते हैं। ठीक, ये चीज बीकॉम वाले बच्चों के लिए बता देते हैं। बीकॉम वाले बच्चों के लिए दो चांसेस हैं। कुछ कुछ कॉलेज जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के नंबर पे, लैंग्वेज के आधार पे भी एडमिशन दे देते हैं। कुछ कुछ कॉलेज क्या करते हैं, जनरल टेस्ट भी लेते हैं, साथ में डोमेन सब्जेक्ट भी लेते हैं। डोमेन सब्जेक्ट जैसे हो गया हमारे अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपको कौन से कॉलेज जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें हर कॉलेज की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हमको चूज करना पड़ता है कि अगर मुझे बीएचयू जाना है तो मुझे बीएचयू में जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आपको जेएनयू जाना है तो जेएनयू में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, और साथ में जनरल टेस्ट है। पर डीयू जाना है तो डीयू में जनरल टेस्ट का कोई लेना देना ही नहीं, वहां मुझे डोमेन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको चूज करना पड़ता है कि मेरे टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और उनके हिसाब से मुझे लिस्ट बना के कौन से कॉलेजेस में जाना है। ठीक है, ये हमको खुद से अपना, ये मतलब कह सकते हैं इतना सेल्फ असेसमेंट हमको खुद से करना पड़ता है। ठीक है, इतना काम अपन कर ही सकते हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब बीए के लिए भी ये सबके अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम पैटर्न के लिए आप लोग ये समझ सकते हो कि तुमको एक लैंग्वेज पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश या हिंदी में से। साथ में तुमको डोमेन का पेपर देना ही देना पड़ेगा, और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। एक सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर तुमको बीए या बीकॉम में एडमिशन लेना है और तुम्हारा जनरल टेस्ट स्ट्रॉन्ग है, तो तुम कोई ना कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी में विद हॉस्टल बढ़िया मार्क्स के साथ तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल डीयू को हटा दो, डीयू में केवल डोमेन का सिक्का चलता है, डीयू में जनरल टेस्ट की वैल्यू थोड़ा कम पड़ती है। ठीक, अब पेपर डिफिकल्टी की बात करते हैं। तो पेपर डिफिकल्टी में मैं आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पेपर डिफिकल्टी में इस साल कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे पेपर देने आए थे, कितने मार्क्स गए थे, कितने बच्चों ने किस सब्जेक्ट में कितने में से कितने नंबर लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस स्टडीज में 8000 बच्चों ने इस बार 200 में से 200 मार्क्स स्कोर करे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं बिजनेस स्टडीज का पेपर इजी था, इसलिए इस बार कट ऑफ भी काफी बीकॉम की हाई जाने लगी है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मैं बता सकता हूँ, डिफिकल्टी लेवल तो मैं इस बार कह सकता हूँ मीडियम, मतलब मीडियम ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे भैया उनको अच्छा कॉलेज मिला है, इस बार भी मिला है। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल ऐसा नहीं कि अरे बाप रे इतना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा हमसे, हमको अलग से कोटा जाके तैयारी करनी पड़ेगी ना। दिन में 2 घंटा तैयारी कर सकते हो, सेल्फ सफिशिएंट है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सीयूटी में बड़े से बड़ा कॉलेज क्लियर कर सकते हो, चाहे वो लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो एसआरसीसी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीएचयू हो, जेएनयू हो। बस आराम से आपको 2 घंटे अपने दिन में निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हम मेरे को ये बात भी पता है कि तुम्हारा क्लास में क्लास 12th के भी एग्जाम चल रहे होते हैं, क्लास 12th की भी पढ़ाई होती है। लेकिन 2 घंटा तो निकाल सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल मीडियम था। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं मैं, तो इस साल 13,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था सीयूटी यूजी का, जिसमें में से
11 लाख बच्चे प्रेजेंट हुए थे पेपर देने, मतलब 2 लाख बच्चे पेपर देने ही नहीं आए थे, 11 लाख बच्चे पेपर देने प्रेजेंट हुए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चों ने एग्जाम जनरल टेस्ट का पेपर दिया था, जो था 8 लाख बच्चों ने जनरल टेस्ट का पेपर दिया था। ठीक है, बाकी डोमेन सब्जेक्ट के भी बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिए थे और उस हिसाब से कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकली थी। एक और चीज आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ मेरिट लिस्ट हाई ही गई थी इस बार, तो मेहनत करने वालों को ही नॉर्थ कैंपस मिलेगा या बीएचयू मिलेगा या जेएनयू मिलेगा। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, लेकिन हाँ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार, तभी ये चीजें हो पाएंगी। उसी के साथ साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा मैं, आपको नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा चैनल पे कांटेक्ट करने के लिए, 9336257345। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, सर मेरा नाम ये है, मैं इसकी तैयारी करने वाला हूँ, आपको हम लोग सारी मदद करेंगे जिस भी सब्जेक्ट में हम लोग कर सकते हैं आपको इस व्हाट्सअप चैनल में। ठीक है, तो आपको बस अपना नाम लिख के और अपना सब्जेक्ट आप किसकी तैयारी कर रहे हो ये व्हाट्सअप में लिख के भेज देना है। अभी के लिए अपना ध्यान रखो, मैं तुमको अगले वीडियो में मिलता हूँ और सीयूईटी से रिलेटेड तुमको हर जानकारी यहाँ मिलेगी, तो यहाँ वहाँ भटकना मत, मैं तुमको जो भी काम की बात है यहाँ आके बताता रहूंगा। ठीक है, चलो बाय।